मैं शुरू में बोला था, माइक कथावाचक की जान होती है और श्रोताओं की भी जान होती है, क्योंकि आप जब किर्रकार सुनोगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या बता रहा था मैं, जो धन होता है, लोग कहते हैं कोई अमीर हो गया तो भगवान की उस पर ज्यादा है। नहीं माई बाप, कुछ लोग कहते हैं अरे देखो तो वो बड़ा संपत्ति वाला है, भगवान की उस पर बहुत कृपा है। कृपा नहीं है, हम गरीब हो गए। नहीं नहीं, आप यदि गरीब हो रहे हो तो इसके जवाबदार भगवान नहीं है, इसके जवाबदार आप स्वयं हो। मेहनत करोगे, पुरुषार्थ करोगे तो फल आपको मिलेगी। इसलिए खूब मेहनत करो, अपने बच्चों को भी समझाओ कि बेटा खूब मेहनत करो रे, खूब पढ़ाई करो, देख लेना एक दिन धन आपके कदम चूमेगी। कुछ लोग कहते हैं यदि वो 56 भोग आरोग रहा है, घर में रेवड़ी बतासा रबड़ी रोज छक रहा है, काजू कतली बादाम बर्फी खजूर चमकी पिस्ता रोज यदि वो खा रहा है तो लोग कहते हैं भगवान की कृपा है। नहीं है साहब, ये उनके पुरुषार्थ का फल है, वो मेहनत किया है इसलिए पा रहा है। यदि आप शानदार टोयोटा इनोवा के कार में चढ़ रहे हो, ये भगवान की कृपा नहीं है, आप मेहनत किए हो इसलिए चढ़ रहे हो। यदि आप मकान में रह रहे हो, एसी वाले बिल्डिंग में, भगवान की कृपा नहीं है। आप शानदार डबल बेड साइगोन के लकड़ी या चंदन के लकड़ी में सो रहे हो, ये भगवान की कृपा नहीं है, आपकी मेहनत का फल है। तो आप कहोगे गुरु जी भगवान की कृपा कैसे पता चले हमको, भगवान की कृपा क्या है? तो साहब यदि साइगोन या फिर चंदन की लकड़ी पर सो रहे हो बेड बना करके, तो ये आपके पुरुषार्थ है, लेकिन उस बेड पर नींद आ रही है, ये भगवान की कृपा है। नहीं तो लोग लाखों टेबलेट खाते साहब, नींद नहीं आती। हम 56 भोग आरोग रहे हैं, सुंदर सुंदर पदार्थ खा रहे हैं, ये हमारे मेहनत का फल है, लेकिन वो पच रहा है, ये भगवान की कृपा है। नहीं तो कई लोगों को 2 चम्मच घी दे दो साहब तो बढ़ जाता है, कई लोगों को 1 मुट्ठा शक्कर दे दो तो साहब शुगर हाई हो जाता है, ये भगवान की कृपा है। शानदार मकान में रह रहे हो साहब, ये भगवान की कृपा नहीं है, ये आपके पुरुषार्थ का फल है, लेकिन वो बिल्डिंग लाख धरती डोले फिर भी बिल्डिंग नहीं डोल रही है, ये भगवान की कृपा है। आप शानदार कार पर चल रहे हो, ये पुरुषार्थ का फल है, लेकिन उस कार में जाने के बाद सकुशल घर आ गए, एक सिद्ध नहीं हुआ, ये भगवान की कृपा है। ये बात को देख करके भगवान को अपशब्द मत बोलो, ये मत कहो कि हम पर कृपा नहीं हुई आपकी, उन पर नहीं। अरे वो पुरुषार्थ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पसीना गा रहा है, इसलिए उसके पास धन आ रही है। और आज मैं समाज के लोगों को देखता हूँ साहब, सबसे ज्यादा यदि बिगड़ते हैं तो भगवान पर बिगड़ते हैं। भगवान मतलब गरीब बना दिया, भगवान कभी किसी को गरीब और अमीर नहीं बनाते। हमारी बात बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत। बिहारी लाल की जय। इसमें भी माय राधे राधे, ये कुछ ठीक है। चल क्या बता रहा था मैं भी सारे होती है,
जिसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को बढ़ाने के लिए समस्त सौनकादि ऋषिगण बैठे हुए हैं। कल आप सब लोग कथा श्रवण कर रहे थे, क्या वेद व्यास महाराज ने भागवत की रचना कर दी और सुखदेव बाबा को बुला करके उसको पढ़ा भी। सुखदेव बाबा पढ़ लिए और पढ़ने के बाद उसको हृदय में धारण करके बोलने लगे। तो महाराज को तलाश की, यदि कोई योग्य श्रोता मिल जाए तो मैं कथा कर। जैसे काकसुंडी जी को गरुड़ मिला, उन्हें कथा कह दी। भगवान सतांग से कर दुनिया पार्वती मिली। भगवान सतांग से कर दुनिया पार्वती मिली और कथा हो गई। जैसे आप लोग तो मैं मिला, अर्थात मुझे आप लोग मिले और कथा हो गई। महाराज जैसे सुखदेव बाबा का जन्म बना, वैसे महाराज परीक्षित का जन्म भी दिव्य। महाराज परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, आप 5 मिनट में समझ। महाभारत की कथा कौन नहीं जानता जी। जिसमें 18 अक्षौणी सेना का युद्ध हुआ, 7 अक्षौणी पांडवों का और 11 अक्षौणी कौरवों का। 18 विश्राम को चला गया, गदा युद्ध हुई जिसमें भीम ने दुर्योधन का चक्र किया। जंगा रंजित हो गया, खून की फव्वारा निकल पड़ी। दुर्योधन रो रहा था, द्रोणाचार्य का बेटा अस्वस्थ गया और दुर्योधन से यदि मुझे भगवान की सामर्थ्य दे दे तो मैं अपना जन्म तुम्हें प्रदान करूंगा। मित्र ऐसा होना चाहिए, मैं अपना जन्म तुम्हें प्रदान कर दूं। लेकिन दुर्योधन मित्र, तुमसे जीवन में चूक हो गई, जो मुझे तुमने सेनापति नहीं बनाया। यदि मैं सेनापति बन गया होता तो 5 पांडवों को समाप्त कर दिया होता। अस्वस्थामा ने कहा, दुर्योधन अभी भी कुछ नहीं मिल रहा है। यदि तुम आज अभी और इसी वक्त मुझे सेनापति बना दोगे तो मैं 5 पांडव पुत्रों को खत्म कर दूंगा, 5 पांडवों को मैं मार डालूंगा। अच्छा, दुर्योधन ने वहीं से सत्य की मिट्टी उठाई और उसके माथे पर तिलक लगाया। सुनो, और माथे पर तिलक करके कहे, जाओ भैया, आज रात्रि के लिए सेनापति हो। 18 दिन का युद्ध विश्राम हो गया था और जिस समय रात्रि की बेला 10-11 बजे रहे होंगे, अस्वस्थामा हाथ में वस्त्र और शस्त्र लेकर के पांडवों पुत्रों के शिविर में प्रवेश किया। लोग कहते हैं जब विपत्ति आती है तो भगवान आगाह नहीं करते। छाती पर हाथ रख के कहना, माताओं और देवताओं, विपत्ति आने के पहले भगवान आगाह करते हैं। एक बार नहीं, मैं कई बार ऐसा समय देखा हूं, लोगों के जीवन में आते हैं कि भगवान जब भी कोई विपत्ति आती है तो एक बार आगाह करते हैं। लेकिन हम और आप इस आगाह पर ध्यान नहीं देते, नजरअंदाज कर देते हैं। कभी भगवान स्वयं तो नहीं आते, लेकिन कभी मां बन करके, कभी बाप बन करके, कभी भाई बन करके, कभी दोस्त बन करके, कभी सखा बन करके आकर हमको आगाह करते हैं कि बेटा ये कार्य मत कर दे, ये कार्य तेरी मौत का कारण बन सकती है। लेकिन व्यक्ति तब जानता है जब उसके जीवन में कोई घटना घट जाती है। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि ऋषियों से उसी रात्रि को भगवान कृष्ण आए और युधिष्ठिर को, नकुल को, भीम को, सहदेव को, अर्जुन को बोले, भैया चलो आज मैं तुमको
रात्रि की बेला में यमुना का सैर कराऊं, मैं दिखाऊं कि यमुना का वो सतरंगी जो है वो चांदनी रात में कैसे दिखती है। आओ भैया। पांडव के पांचों पुत्र भगवान भीम का बेटा, नकुल का बेटा, अर्जुन का बेटा, धर्मराज लेकिन पांचों पुत्र नहीं बोले सोने हर हो जाए, लेकिन कहते हैं ना दिन को बिगाड़ देती है। मौत जब आती है तो बुद्धि बिगड़ जाती है। भगवान कृष्ण पांचों पुत्र पांडवों को तो लेकर के गए, लेकिन उनके पुत्रों को जब बोले तो सारे पुत्र मना गए। नहीं लाला, हम तो नहीं जाएंगे। कन्हैया बहुत बोले, लेकिन पांचों पुत्रों के पुत्र नहीं गए। रात को 12-1 बजा होगा, अश्वत्थामा आया, आग में नंगी तलवार लेकर के, और 5 बिस्तर पर जो 5 पुत्र सोए थे सबका सिर काटा और काट करके महाराज वस्त्र में लपेटा और लपेट करके झोली में डाला और अश्वत्थामा कर दिया। सही बताना, यदि कहीं उस दिन भीम अर्जुन नकुल सहदेव के पुत्र भी कन्हैया के पीछे हो नहीं होते तो शायद ऐसे दिन देखने को न मिलते। पांचों का फर खड़ा है और सिर पांचों के गायब है। प्रातः काल जब 4 बजा है तो मैया द्रौपदी अपने पांचों पुत्रों को जगाने के लिए, बेटा 4 बज गए, रोज तो तुम उठ जाते थे, आज क्या हो गया? जो नहीं माताओं विनती करूं मैं, अपने बच्चों को प्रातः काल जगाने का आदत डालो। रात को बच्चों को जल्दी सुलाओ। जो बालक रात को जल्दी सोएगा, प्रातः काल जल्दी जगेगा, वो बालक बीमार नहीं पड़ेगा। सूर्य नारायण के उदय के बाद भी जो बालक सोते रहता है, बीमारी उसी को ज्यादा घेरती है। ये भागवत का दर्शन है। रात को जल्दी सुलाओ का लाख प्रयास करो, वो जल्दी सोए, और प्रातः काल उस बालक को जल्दी जगाओ। द्रौपदी शरीर को पकड़ करके हिलाई, बच्चे जल्दी जागे तो द्रौपदी ने दीपक जलाया और उसके प्रकाश में द्रौपदी देखती क्या है, साफ पूरा धड़ रक्त रंजित है और 5 पुत्रों के सर गायब है, सब का सब नहीं है। द्रौपदी कभी उठती, कभी खड़े होती, कभी जमीन पर गिरती, कभी द्रौपदी को चक्कर आ जाता। आप कहोगे द्रौपदी रो क्यों रही है? द्रौपदी इसलिए नहीं रो रही है कि उनके पुत्र मारे गए। द्रौपदी बुद्धिमती है, द्रौपदी जानती है जो आता है उसको एक नहीं जाना पड़ता। जिनका जन्म होता है उसी दिन से उसकी मृत्यु तय हो जाती है, उनको जानना पड़ता है। द्रौपदी केवल इसलिए रो रही है कि मरने के बाद अपने बच्चे का चेहरा नहीं देख पाएंगे। हे प्रभु, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध बन पड़ा जिसके कारण मैं अपने बच्चे का स्वरूप नहीं देख पा रही? मरने के बाद इस दुरात्मा ने ऐसा गलत कार्य किया। द्रौपदी छाती कूट रही है और उसी समय प्रातः काल की बेला गोविंद युधिष्ठिर नकुल सहदेव भी पीछे हो गए। सिर में जैसे प्रवेश किए तो द्रौपदी कहती है, कान्हा, मेरे किस जन्म के अपराध का फल मुझे मिल रहा है? आज मेरे बच्चे नहीं रहे इस दुनिया में और इनका सर गायब है। तो कन्हैया ने कहा, बहन द्रौपदी, तेरे बच्चे मरे नहीं हैं। सुन रहे हो? तेरे भाग्य के रक्षा के खातिर अपने शरीर को उन्होंने आहुति दे दी है। ऐसा बेटा धन्य है जो अपने बाप को बचाने के लिए स्वयं मौत की नींद सो जाता है। और विश्व के इतिहास में ऐसी कथा पाओगे जो सनातन में कथा लिखी हुई
यदि आज ये पांचों पुत्र न मरे होते द्रौपदी तो तुम पति से हीन हो गई होती, तुम्हारे पांचों पति न बचते, क्योंकि द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा सौगंध लेकर के आया है। द्रोणाचार्य का बेटा है कि मैं पांचों भाई को खत्म कर दूंगा। द्रौपदी आज तेरे पुत्र मरे नहीं बल्कि शहीद हो गए। शहीद का मतलब समझते हो? किसी को बचाने के लिए अपने प्राण की जो आहुति देने उसको शहीद कहते हैं। ऐसी कथा आपको सनातन ग्रंथ की सिवा और कहीं नहीं मिलेगा। तेरे बच्चे मरे नहीं द्रौपदी, और ऐसे मृत्यु के लिए रोना भी नहीं चाहिए। ऐसे मृत्यु के लिए रोना नहीं चाहिए द्रौपदी, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि अपने बच्चे का चेहरा नहीं देख पाई। उसी समय हमने कहा किस दुरात्मा ने मेरे पुत्रों को, किस दुरात्मा ने हमारे पुत्रों को मारा है। चलो अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, कन्हैया रथ पर बैठे, घोड़े का लगाम खींचे और पीछे गांडी लेकर के स्वयं वहीं बैठे। मैं जब तक के उसको मार नहीं दूंगा तब तक के मैं पानी नहीं पीऊंगा। सौगंध ले लिया और जैसे गांडी का टंकार अश्वत्थामा के कानों में पड़ी साग, इस रास्ते से वो भाग रहा था, पैर वहीं भटक गया, क्योंकि अश्वत्थामा को लगा अब तो मैं मरा, क्योंकि गांडी के टंकार इतने भयानक तो उनसे निकले हुए बाण कितने भयानक होते हैं। अश्वत्थामा के पैर खड़ाने लगे, तब तक के अर्जुन पहुंच गया और अर्जुन पहुंचा साहब और देखा अर्जुन अश्वत्थामा भाग रहा है। अश्वत्थामा ने सोचा अब तो मैं मरा, सुन रहे अब मेरी मृत्यु निश्चित है। तो उसने इधर देखा ना उधर, सीधा ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्मास्त्र का मतलब समझते हो? ये अंतिम अस्त्र है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हर जगह नहीं किया जाता। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जब धरती पर कोई खतरा मंडराती है तब किया जाता है, ब्रह्मांड पर कोई खतरा मंडराता है तब किया जाता है, संस्कृति पर कोई खतरा मंडराती है तब किया जाता है। किसी एक व्यक्ति को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता। और जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो आकाश में बिजली की तरह ब्रह्मास्त्र चमकने लगा। अर्जुन को लगा अब मैं मरा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र आ रहा है। जैसे मिसाइल का कोई तोड़ नहीं होता माइबा, उसी तरह ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ नहीं है। अर्जुन चरण को पकड़ लिया कैसे और कहा प्रभु अब तो हम गए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र आ रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तुमको पता है ब्रह्मास्त्र का तोड़? बोले मालिक मुझे क्या मालूम, मैं नहीं जानता। ब्रह्मास्त्र का तो कोई तोड़ नहीं है, शास्त्रों में मैंने सुना है। तब कन्हैया ने कहा नहीं ब्रह्मास्त्र का तोड़ है। बोले क्या है? बोले ब्रह्मास्त्र का तोड़ है। ब्रह्मास्त्र का तोड़ क्या है? ब्रह्मास्त्र अच्छा एक बात बताओ, आप खेत में काम कर रहे हो और मान लो एक कांटा पड़ गया, कांटा किस चीज से निकालोगे? मैंने तो देखा है रात चलते हुए साहब, यदि कोई माता और बहन का कांटा कट जाता है तो कोई बड़ा वाला कांटा खोजते हैं और उस कांटे से छोटे वाले कांटा निकालते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? ब्रह्मास्त्र का तोड़ केवल ब्रह्मास्त्र है। विष्णुस्य विष्णुसधि जहर का दवाई जहर होता है। एक बात और सुन लो, जैसे किसी को सर्प ने काट दिया, किसी को सर्प ने काट दिया तो साहब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर पूछेगा क्यों आपने सांप को देखा है? आप कहोगे नहीं तो भी डॉक्टर साहब हाथ नहीं लगाएगा, बोलेगा हो सकता है कोई दूसरा चीज काटा होगा। अब आप कहते हैं नहीं मैं सर्प को देखा हूं और किसी बर्तन में उसको ढक करके रख दिया हूं, ये सर्प का काटा है। तो फिर डॉक्टर जो दवाई देते हैं जानते हो कौन सा दवाई है? सांप का ही जहर आपके शरीर में लगा देगा। सांप का जहर, क्योंकि पहले वाला जो सांप काटा है उसका जहर आपके शरीर में फैल रहा है और डॉक्टर जो सांप का जहर
लेकिन ब्रह्मास्त्र को खींचना नहीं आता। इधर से ब्रह्मास्त्र निकला अर्जुन का और दोनों आसमान में टकराने लगा। बिजली की चिंगारी जमीन को छूने लगी। उसी समय कन्हैया ने कहा अर्जुन अब दोनों ब्रह्मास्त्र को खींच लो, दोनों ब्रह्मास्त्र को खींच लो। जैसे हम लोग कभी ड्रोन होते थे देखे हो, पहले लोग कहते थे गुरुजी वो खींचेंगे कैसे उसको, चला तो सकते हैं लेकिन कोई खींच कैसे सकता है। आप लोग ड्रोन तो देखे हो ना, वो व्यक्ति एक जो उसका ऑपरेटर होता है चलाने वाला बटन दबाता है और वो ड्रोन दौड़े दौड़े उसकी तरफ आने लगता है। वो दूसरा बटन दबाता है, ड्रोन आगे बढ़ने लगता है और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं, ऐसे ऐसे देश में ड्रोन बन गए महाराज जो हजारों किलोमीटर आगे जा सकता है और हजारों किलोमीटर पीछे आ सकता है। इन्हीं कथाओं को सुन करके वैज्ञानिकों ने ड्रोन बनाया। इन्हीं कथाओं को सुन करके ऐसा कौन सा विज्ञान है जो ब्रह्मास्त्र चला करके ब्रह्मास्त्र को खींच सकता है। आज वैज्ञानिक इसको सिद्ध कर दिए, जो ड्रोन जा करके पुनः ऑपरेटर के द्वारा अब वापस आ सकता है। सूची महाराज तो 100 खुशियों से और ब्रह्मास्त्र को खींचने के बाद अस्वस्थामा की चोटी पकड़ लिया और चोटी पकड़ करके रथ पर बिठाया और घसीटते हुए ले जाकर द्रौपदी के सामने पटक दिया। द्रौपदी ये है तेरे पांचों पुत्र के हथियार, मारना तो है लेकिन तू बता कैसे मारूं। मारना तो है लेकिन मारूं कैसे ये बता। शेर की गुफा में डाल दूं, भालू से शरीर को नोचवाऊं या कारे कारे सर से डसवा दूं या सिर को धड़ से अलग कर दूं। जल्दी बताओ द्रौपदी। और द्रौपदी चुप खड़ी है, एकदम तटस्थ है। जिसके 5 पुत्र अभी मरे हो वो भला भला बेचारी बोलेगी। अर्जुन दोनों मारने के लिए जल्दी बता द्रौपदी। उसी समय द्रौपदी कहती है नहीं मालिक नहीं मारना। मार भाव जा गया द्रौपदी के अंदर, इनको नहीं मारना। बोले क्यों, ये तुम्हारे पुत्रों के हत्यारा है। बोले नहीं मालिक पुत्रों के हत्यारा है लेकिन याद रखो इनके पिता से ही आप लोगों ने विद्या अध्ययन की है। यदि इनके पिता न होते तो आप लोग किससे विद्या अध्ययन करते और धनुर्वेद की शिक्षा तो इनके पिता से आपको मिली है। दूसरी बात ये ब्राह्मण है, तीसरी बात ये गुरुपुत्र है। गुरु की अनुपस्थिति में गुरुपुत्र गुरु जैसा पूजनीय होता है, नहीं मानता। चौथी बात मानिए मैं अपने पतियों को अर्थात तुम 5 भाइयों को देख करके जी लूंगी, लेकिन इसकी मां जो पति से हीन होती है उसके जीवन में केवल औरों में एक बेटा है। यदि उसको भी मार देंगे तो इसकी मां कैसे जिएगी, इसको कैसे मार प्रभाव। द्रौपदी के अंदर में मार प्रभाव जागा। ये भला इसको मार देंगे तो इसकी मां द्रौपदी कैसे जिएगी, इसलिए भी इसको मारो। अर्जुन सोच में पड़ गया यार क्या करूं मैं। उसी समय भीम दौड़ा, अर्जुन तू छोड़ेगा तो मैं मार मारूंगा, क्योंकि ऐसे आप राई को धरती पर छूने का अधिकार नहीं है। ऐसे आप राई को मार देने में पुण्य है पाप नहीं है। भीम जब दौड़ा मारने के लिए और द्रौपदी को बचाने के लिए दौड़ी, उसी समय मेरे कन्हैया 4 भुजा लेकर के प्रकट हो गए। 2 से द्रौपदी का बाह पकड़े और 2 से भीम दादा का बाह पकड़े। एक आपस में ही लोग लड़ गए। ऐसे सब परिस्थिति में लड़ाई स्वीकार की है।
समय अर्जुन ने कन्हैया से कहा, लाला तुम बताओ ना क्या करें। भगवान कृष्ण ने कहा, जो आतताई होता है उनको मारने में पुण्य होता है। इनने कहा, मैं तो पहले ही कह रहा था मारने में पुण्य होगा। दूसरे ही क्षण भगवान कहते हैं, भैया ब्राह्मण वध की योग्य नहीं है। ब्राह्मण की वध ये ठीक बात नहीं है, शास्त्र में इसकी निंदा करी गई है। भीम ने कहा, आपके जैसा जजमेंट देने वाला कोई जज धरती पर आ जाए तब तो होगा ही कल्याण। एक तरफ कहते हो मारने में पुण्य होगा क्योंकि आतताई है, और दूसरे तरफ कहते हो ब्राह्मण वध की योग्य नहीं है। उसी समय मुरलीधर गोविंद कहते हैं, भीम भैया अर्जुन ने गीता सुनी है, और जो गीता सुनता है उसके दिमाग अलग चला करते हैं। अर्जुन जानता है इसका पद कैसे सर्कल है। और अर्जुन ने उसी समय अपना पैनी धारदार तलवार निकाला, आधा दाढ़ी आधी मूंछ आधा सिर का केस, और जो आज्ञा चक्र में बड़ी था उसको अर्जुन निकाल दिया, और निकाल करके थप्पड़ मार सिर से बाहर। एक बात मालूम, यदि कहीं अश्वत्थामा उसी दिन मर गया होता, अर्जुन मार देता, तो केवल एक ही दिन में उसका कल्याण हो जाता। लेकिन धक्का देकर के सिर से बाहर कर दिया, मतलब रोज उसका कल्याण हो रहा है। अर्थात रोज वो तीर मर रहा है। रोज सबसे बड़ी मृत्यु होती है साहब बेइज्जती की, सबसे बड़ी मृत्यु। कभी कभी घर में देवताओं का कोई बेइज्जत कर देता है तो देवता लोग बोलते हैं, भगवान इससे तो बढ़िया मैं मर ही जाता। कभी कभी माताओं की कोई बात माताओं से हो जाती है तो माताएं भी बोल पड़ती है, हे प्रभु उससे अच्छा मुझे उठा लेते हैं। इतनी बेइज्जती, इतना घर में इंसल्ट। सूत जी महाराज कहते हैं, अश्वत्थामा सिर से धक्का देकर के जब बाहर निकले, और जब बाहर गए महाराज तो अश्वत्थामा सोचने लगे, मैं कौन सा उपाय करूं जिसके कारण उनके वंश में कोई पानी देने वाला ना बचे। लो आज का कोई व्यक्ति होता तो सोचता, भैया मुझे जीवन दान देकर के एक बार अर्जुन ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा कर दी, अब के बाद मैं कभी ऐसा अन्याय कार्य नहीं करूंगा। लेकिन अश्वत्थामा सोच रहा है, मैं कैसे करूं जिससे उनके वंश में कोई पानी देने वाला ना बचे। फिर उनको हंसी आ गया, मैं तो यार उनके 5 पुत्र पांचों को खत्म कर दिया, और ये लोग बूढ़े हो गए, कुछ दिन के बाद काफी बात समझ आएंगे, इनके वंश में तो कोई पानी देने वाला नहीं बचा है। फिर उनको अचानक याद आ गई, वीर अभिमन्यु जिस समय मरा था उस समय उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उस समय उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। अरे वो तो अब गर्भ बाहर आने वाला होगा। उसी समय अश्वत्थामा ने ऐसा अस्त्र का संधान किया और मंत्र द्वारा अपनी उत्तरा की ओर भेज दिया। सूत जी महाराज कहते हैं, उत्तरा का जब चला है, उत्तरा का शरीर जब आया है तो उत्तरा दौड़ करके आई है। 5 ससुर हैं, अर्जुन नकुल भीम सहदेव युधिष्ठिर, कुंती है, दादी सास द्रौपदी है, लेकिन किसी के पास नहीं, बल्कि गई इसके पास जहां पर मुरलीधर खड़ा है। ये बात आपको क्या शिक्षा दे रही है? पता है, अरे विपत्ति आएगा देवताओं और देवियों तो आदमियों के पास आ जाओ, क्योंकि वो स्वयं विपत्ति से घिरे हुए हैं, वो आपको विपत्ति से नहीं बचा सकते। यदि जाना है तो गोविंद के किनारे जाओ,
लोगों से कहा करता हूँ, यदि रोने का मन करे तो आदमियों के सामने मत रोना, अपने रिश्तेदारों के सामने मत रोना, समाज के किसी व्यक्ति के सामने मत रोना, अपने परिवार के सामने मत रोना। यदि रोने का मन करे तो गोविंद के पास जाकर के आंसू का दो टपका देना, उनके सामने जाकर के अपने दुख का टुकड़ा रो देना। क्योंकि समाज के सामने रोगे तो घड़ियाली आंसू बहा करके आपके सामने थोड़ा घड़ियाली आंसू बहा करके आपको सांत्वना देकर के निकलेंगे, और जैसे पड़ोस में जाएंगे तो आपके दुख की जो खिड़की उड़ाएंगे। अच्छा हुआ बहुत अच्छी करत रही, अब रोते तक पता चला बंदे होते सुनने यार उतरा चाहती तो युद्ध के चरणों को छूकर कर कैसे देखे दादा मेरे प्राण की रक्षा करो, लेकिन नहीं नमः भगवते ना भाई नमः भगवते महाने नमः भगवते नमस्ते हे समझोचन हे चक्र चूड़ामणि हे भक्ति भूषण कर पावना हे प्रभु मैं मर जाऊं इसकी चिंता नहीं है, इसीलिए मातृ देवो भव, उसके बाद आता है पितृ देवो भव, और उसके बाद आता है गुरु देवो भव। पहले कौन? मातृ देवो भव। क्या कह रही है मात्रा? मैं मर जाऊं इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो पांडव वंश का शुक्र परंपरा है उसकी मृत्यु न हो पाए। सुने क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से सुनो, मैं मर जाऊं इसकी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मेरे जो पेट में बालक पनप रहा है उसकी मृत्यु न हो पाएगा। इसलिए कहा जाता है साहब मां की पहले पूजा करो, और जगत में कोई जीता जागता देवता है ना तो वो केवल तीन है। नंबर 1 मातृ देवो भव, नंबर 2 पितृ देवो भव, और नंबर 3 आचार्य गुरु देवो भव। और जिसने तीन की पूजा कर ली संपूर्ण देवता उनके आधीन रहते हैं, संपूर्ण देवता उनके आधीन रहते हैं जिनने तीन की पूजा कर ली। मातृ देवो जिस शिशु के बारे में अभी सुनो कोई परिचय नहीं हुआ है, जो शिशु माता के गर्भ में है उसको माता देखी नहीं है, लेकिन क्या कह रहे हैं, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन इस गर्भस्थ शिशु के प्राणों की रक्षा करो गोविंद, इसकी मृत्यु न होने पाए। एक बात बताऊं, उसके बाद ऐसी माता को जो नालायक विषयी पुत्र परित्याग करते हैं, धिक्कार है साहब ऐसे बेटों को। मान लो माता की गर्भवती हो और हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब कहते हैं कि सुनो मैं या तो माँ को बचा सकूंगा या बेटे को बचा सकूंगा, समझ रहे हैं? और डॉक्टर तुरंत उसी मरीज से कह रहा है, उस महिला से जो गर्भवती है, देवी जी या तुम बच पाओगी या तुम्हारा होने वाला बेटा बच पाएगा। तो सही सही बताना, 100 में से 95 नहीं 98 नहीं 99 माँ यही कहेगी कि डॉक्टर साहब मैं तो 25% दे देती हूँ, मैं मर जाऊंगा की परवाह नहीं है, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु के प्राणों की रक्षा करें। इसीलिए माता देवो भव, और इस रील को आप उलट दो, इस रील को आप थोड़ा उलट दो। उस गर्भस्थ शिशु के बच्चे जो वो गर्भस्थ शिशु के बाप से डॉक्टर साहब बोले, गर्भस्थ शिशु के बाप से डॉक्टर साहब बोले कि या तो मैं इसको बचा सकूंगा या गर्भस्थ बालक को बचा सकूंगा, तो 95% आप यही कहेगा डॉक्टर साहब बेटा तो फिर दोबारा बन जाएगा, लेकिन एक बात नहीं जानता, मेरे कहे गए शब्द का अर्थ उल्टा सीधा मत करना। मैं केवल इतना बता रहा हूँ कि जिस बालक के बारे में अभी उस महतारी का कोई परिचय नहीं है, लेकिन वो महतारी अपने बालक से कितना अपने जान से भी जाता,
उत्तरा कहती है मैं मर जाऊं इसकी परवाह नहीं है, लेकिन गर्भस्थ शिशु नहीं मरना चाहिए। और भगवान कृष्ण का एक नाम है छलिया। ऐसा जबरदस्त छल करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं चलता। अपने शरीर से एक सूक्ष्म रूप बनाए और सूक्ष्म रूप निकाल करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते और गर्भस्थ शिशु के प्राणों की रक्षा करते। अब एक स्वरूप से वही खड़े हैं, मैं एक स्वरूप से वो गर्भस्थ शिशु के प्राणों की रक्षा करनी और दूसरे स्वरूप से वही खड़े हैं और खड़े खड़े पेट में हाथ फेर रहे हैं, जैसा कि कोई मंत्र बुदबुदा रहे हैं, अपने होंठ को फड़फड़ा रहे हैं। अब बीच में पूछते हैं, जबकि नाटक करने में ज्योति से बड़ा नाटककार दुनिया में कोई नहीं, बीच में पूछते हैं बेटा उत्तरा अब कैसे लग रहा है? उत्तरा बोलती मैं तो स्वस्थ महसूस कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ साहब। फिर मंत्र बुदबुदा रहे हैं, बोले अब कैसे लग रहा है? बोले अब तो और अच्छा लग रहा है। और हकीकत तो ये था कि कन्हैया सूक्ष्म रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस गर्भस्थ शिशु के चारों तरफ जो मंत्र मारा अग्नि आया था उसको ध्वस्त करके कन्हैया उसको दर्शन देके बाहर आ रहे थे। सूत जी ने कहा सौनक आदि ऋषियों से, अरे सौनकों देख रहे हो ऐसा गोविंद ने चमत्कार दिखाया। गर्भवासन समम दुःखम भूतो न भविष्यति, कहते हैं गर्भवास जैसा दुख न कभी हुआ है और न कभी होगा, लेकिन परीक्षित जब गर्भ में रहा तो गोविंद का दर्शन कर ऐसी कथा आज तक कभी आपको सुनने को मिली? जो बालक अभी धरती पर आया नहीं है लेकिन जगत के मालिक का दर्शन करता है, ऐसा सौभाग्यशाली सुश्री महाराज कहते हैं उस गर्भस्थ शिशु के जब प्राणों की रक्षा हो गई तब कुंती ने कहा कन्हैया ने कहा हुआ क्या बात? हाथ जोड़ कर हुआ क्या बात? बोले कैसे जब किनारे आए तो कुंती दोनों पांव को छूकर के प्रणाम करती। ये क्रांति है साहब, कुंती दोनों पांव को छू करके प्रणाम करी। तब कन्हैया ने कहा मां ये क्या गंगा बहा रही हो? आज तक के मैं तुम्हारे पांव छूता आया हूं लेकिन आज तुम मेरा पांव छू रही हो। कुंती ने कहा लाला मैं सब जानती हूँ। बोले क्या जानती हो? बोले जो 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 करता है वो सब जानती हूँ। चलाकी भगवान से नहीं छिपी साहब, कोई जीव की चालाकी भगवान के नजर से नहीं छिपी, लेकिन जो उच्च श्रेणी के भगत होते हैं उनके सामने में भगवान की चालाकी भी नहीं छिपी। कुंती समझ गई कि आप मेरे गर्भस्थ शिशु के प्राणों की रक्षा मुरलीधर गर्भ के अंदर प्रवेश करके करेंगे। इसलिए कुंती कहती है लाला तुम ही लाला बनकर के आए हो, असली में जगत के मालिक हो। असली में तुम कौन हो? जगत के मालिक को गोविंद। मैं जानती हूँ दुनिया के लोग भले मत जाने, हाँ ये मुझे पता है कि तुम और कोई नहीं हो बल्कि जगत के मालिक ब्रह्मांडाधिपति हो। उसने कहा नहीं नहीं माँ, नहीं बुआ माँ, मैं तुम्हारा भतीजा और तुम मेरी बुआ। नहीं बेटा तुम जगत के मालिक हो और मेरे भी स्वामी हो, तुम गर्भवती हो। भगवान कृष्ण धर्मराज मंदिर की तरफ देख करके बोले भैया देखो तो बुआ को आज क्या हो गया? हमको भगवान कहते हैं। धर्मराज मंदिर में कहा लाला यदि मेरी माँ तुमको भगवान कह रही है तो तुम भगवान हो और तुम कह रहे हो मैं भगवान नहीं हूँ, तुम कह रहे हो मैं भगवान नहीं हूँ तो मैं तुम्हारी भी बात नहीं काट रहा। यदि तुम भगवान नहीं हो
तो फिर भगवान से कम भी नहीं है। तो भगवान से कम नहीं है, केवल भगवान। मतलब युधिष्ठिर ने भी सिर लगा दी कि तुम भगवान हो। तो भगवान कृष्ण बोले हो मैं भगवान हूँ। क्या कह दिए? हाँ मैं भगवान हूँ। और पूरा रामायण पढ़ लेना। रामायण में भगवान राम कभी किसी को बताए नहीं कि मैं भगवान हूँ। और भागवत कथा में, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कभी से छिपाए नहीं कि मैं भगवान हूँ। लोग भगवान कृष्ण से आपका परिचय तो भगवान कृष्ण कहते हैं कौन है नहीं शरण ब्रज, सब मेरे शरण में आ जाओ, मैं सबको अब क्योंकि मैं दोनों लोगों को मालिक। और राम से पूछते भैया कौन आपका परिचय? तो राम जी क्या कहते हैं? अरे राम जी क्या कहते हैं? सुनो क्या कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं मेरे शरण में आ जाओ, मैं भगवान हूँ, सबको भेद कर दूंगा। और राम से पूछते तो राम क्या कहते हैं? अरे दशरथ के बेटे हैं, बाबूजी की आज्ञा थी, इसलिए जंगल से परिवार आ गया। भाई को ले लिया और संग में एक छोटे भाई के भौजाई को ले लिया। और कृष्ण से पूछते तुम कौन? वो कहते हैं मैं ब्राह्मणाधिपति, मेरे शरण में आ जाओ। आज कुंती बुआ ने कहा लगता तुम भगवान हो, और युधिष्ठिर ने कहा तुम भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं हो। तो गोविंद ने कहा हाँ मैं भगवान हूँ। और सुनो जब जीव भगवान के पास जाता है तो क्या करता है? सबसे पहले पूजा गला फूल चढ़ाता है नहीं, तो पानी चढ़ाता है नहीं। बोले तो आप उनके सबसे पहले अपना मनोरथ करते हैं। मंदिर में आदमी जाता है तो दोहरी को छूता है, उसके बाद तुरंत मांगता है प्रभु इसको मैं चढ़ रहा हूँ, ऐसी कृपा करो ना कि इस बार इनोवा कष्टा। हाँ जो सांस जाती है ना, अब बहुत नहीं गर्भवती नहीं हो रही है, 5 साल हो गया पाँव भारी नहीं हो रहा है, तो सांस जैसे डेरी पर हाथ रखेगी, अभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ, बस यही कहेगी हे प्रभु हे ज्ञानाती हो। भगवान के पास यदि जीव जाता है तो सबसे पहले मांगता है। और ये बात भगवान भी जानते हैं कि जीव मुझे देने के लिए नहीं, मुझसे लेने के लिए आया है। सही सही बताना, 2 नारियल चढ़ाता हूँ कितना तो मांगते? एक विदेशन सियानी ताई बुढ़िया अम्मा सुना उपास रहे, उपास रहे तो द्वादशी की तिथि आई, इस द्वादशी की तिथि में शंकर जी के मंदिर की पूजा करे बर गई ठेका वाले भी नहीं सकता है। तो कहीं शंकर जी से लाता एक आठ फल वंदन कर लो, 8 आना निकाली मैंने 25-30 साल पहले भर। अब अम्मा नहीं है चल पर 30-28 बरस 8 आना निकाली, अब 8 आना निकाल के बेटा एक दीदी है अमरूद देते अम्मा 8 आना वाले नहीं है, कम
से कम 5 रुपया वाले नहीं देखा और सोच के छेड़े भले कम पिलपिला वाला तब हो चल पिलपिला वाला समझ गया ना जेकर भीतरी में हां पिलपिला भले रहे लेकिन ऊपर ले छोड़ बेटा संकट में चढ़ाए पर है तो एकदम कोठी नीचे में ठंड बड़े बड़े रहे एकदम पिलपिला नहीं कर ले नीचे में जाए अब बुढ़ी दाई गई नौकरी अम्मा हां जाके संस्कृत जी की पूजा कर हर महादेव अब पूजा करेगा पेन में की कर्म वो नहीं ला रहा है तेनो चढ़ा भी जय शंकर जी और नाती हो जाए सुना था 8 आना बीही नाती हो जाए 8 आना बीही लेकिन बात शंकर भगवान और तब भोला शंकर भगवान इतनी बोल पड़ी अम्मा नाती हो ही जय भगवान आओ ऐसा कब होगी चिंता जनता अब 15 साल हो गए अगले साल लेकिन का करूं खाता बहुत आधा में घर घर और आधा में अकेला भी खाता बहुत भीम ने कहा हे प्रभु खाते समय भी आपका चिंतन में करता रहूं ऐसा मुझे बता दो लोगों के सामने में जब भोजन आती है तो सबसे पहले जी भगवान को भूलता है लेकिन भीम कह रहा है हे मालिक जब मेरे सामने भोजन आए तब भी मैं तुम्हारा स्मरण करूं हमेशा मैं तुम्हारी याद करता हूं ऐसा मुझे वरदान दो बारी आई सुभद्रा कौन सच बहन साहब सुभद्रा आज कुंती बुआ तू भी मान ले सब लोग अपना कान खड़ा कर दिए सगी बहन है क्या देगा ये नहीं देखेंगे और क्या मांगेगी इसकी बहन ये भी सुनेंगे सुभद्रा ने कहा भैया मैं जो मांगूंगी आप मुझे देंगे बोले हाँ बहन यदि तू ब्रह्मा का पद मांगेगी तो ब्रह्मा का पद दे दूंगा क्योंकि आज मेरी दुआ मुझे भगवान कहा है सुभद्रा ने कहा हरे कृष्ण तत्वती अपर पंकज पंजराम में अद्वैत सतुमान सदा प्राण प्रयाण समझे कथवात कही और भावरो मरण कुतसते जब व्यक्ति बुढ़ा जाए कोई जरूरी नहीं है कि उनके मुख में भगवान का
नाम आएगा। जब व्यक्ति बुढ़ा जाता है तो कोई जरूरी नहीं है कि उनके कानों में कथा प्रवेश करे। जब व्यक्ति बुढ़ा जाता है कोई जरूरी नहीं है कि उनके हृदय में गोविंद की छवि बैठे। इसलिए लाला यदि देना चाहते हो तो बस केवल एक ही वरदान दो। बोले क्या? बोले कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांते अद्वैत में सतमान सुलभ हंस प्राण प्रजन समझे यथवा कुतयी और कन्था भगो दो मरण कुतस्ते। मैं बुढ़ापा ना देख सकती, उससे पहले ये मेरा शरीर एक भौरा की तरह बन जाए और आपके चरण का, आपके चरण के नखात्र का जो पराग है उसको मैं चूमने लगूं। अर्थात सामान्य से अर्थ यदि करूं तो सुभद्रा ने कहा अपने चरणों में मुझे स्थान दे दो। इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है? कन्हैया दौड़ करके गए और अपनी बहन सुभद्रा को छाती से लगा दिया और छाती तान करके कहे क्या समझते हो ये मेरी बहन है, सामान्य पदार्थ कैसे मांग सकती है? आज मेरी बहन ने मुझे मांग लिया। कुंती की बारी आई, बुआ तूने तो मुझे भगवान कहा, अब तुम भी कुछ मांग लो बुआ। कुंती ने कहा विपदा संतु नासा तत्र 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 जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्या पुनर्दर्शनम। हे गोविंद यदि देना चाहते हो तो मुझे दुख दो। क्या दो? दुख दो। अच्छा सही सही बताना महाकाजों, क्या विश्व के इतिहास में कोई व्यक्ति दुख मांगा है? मंदिर में जाते हो तो क्या कहते हो? सुख संपत्ति। क्या कहते हो? सुख संपत्ति क्या कह रही है? तत्र तत्र जगद्गुरु और प्रसन्न हो भगवान हो तो मुझे केवल दुख दो। अच्छा दुख क्यों नहीं? सुख मांगना चाहिए, आप लोग भी सुख मांगते हो। बुद्धि जानती है यदि जीव में सुख आता है तो सबसे पहले जीव भगवान को भूलता है और जब दुख आता है तो सबसे पहले जीव भगवान का नाम लेता है। सही सही बताना साहब, जब दिमाग की डोरी पर बैठता है थोड़ी आदमी क्या करता है? क्या कहता है? भगवान का नाम लेता है। सही सही बताना। और नागिन डांस करेगा कूद कूद के। और जब व्यक्ति के अंदर दुख आती है तो जब व्यक्ति कोई मर जाता है जान ले ऊपर बांध करके ऊपर लपेट करके ले जाता है तो सबसे पहले क्या कहते हैं? राम नाम। कुंती है जब दुख आता है तो मालिक तुम्हारा चिंता लोग करते हैं और जब सुख आता है तो सबसे पहले लोग भूलते हैं। सही सही बताना। मंदिर में भीड़ किस समय ज्यादा होती है? या तो चुनाव रहता है और नहीं तो स्कूल में परीक्षा होता है। अब मैं आज तक नहीं देखा कि साहब परिणाम आने के बाद मंदिर में भीड़ लगने लगी। जब परीक्षा आने वाली है तब बच्चों की लाइन लगती है मंदिर में। हे प्रभु 2 की जगह में 4 गाड़ियां चढ़ाऊंगा, यदि 85% आ जाए। दुख में सुमरन करे और सुख में करे न को। यदि किसी सास का सुंदर बहू मिल जाए तो क्या भगवान का चिंतन करे? लाभो और कर ही बना दो। मैं ही नहीं है अम्मा, और चूड़ा डाल देना।
दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। और कभी आगे बढ़ करके कहा जो सुख में सुमिरन करे तो दुख लागे विपदो नैनो विपदः संपदो नैनो संपदः विपद्भूषणं विष्णु संपत्कारणं स्मृतिः। दुख को दुख नहीं कहते, सुख को सुख नहीं कहते, दुख उसको कहते हैं जिसके जीवन से गोविंद दूर हो जाता है और सुख उसको कहते हैं जिसके जीवन से वो समीप आ जाता है। कुंती कहती है गोविंद मैं जानती हूँ यदि तुम दुख भेजोगे तो मैं तुम्हारा चिंतन करूंगी, मैं तुम्हारा नाम लूंगी और जब तुम्हारा नाम लेकर के तुम्हें पुकारूंगी तो उस दुख को दूर करने के लिए तुम दौड़े चले जाओगे, तुम भागे चले जाओगे, क्योंकि तुम सब देख सकते हो एक दुखी व्यक्ति का दुख नहीं देख सकते। गोविंद में यही कमी है साहब, कोई आर्त होकर के पुकारता है तो अंतिम क्षण में गोविंद दौड़े चले जाते हैं। सुनना गज पुकारा आर्त नाद से गोविंद दौड़े चले आए। आप लोग कथा जानते हो द्रौपदी पुकारी आर्त नाद से कन्हैया दौड़े चले आए। सब लोग कथा पता है सारी बीज नारी है कि नारी बीज सारी है, सारी की बड़ी नारी है कि नारी की बड़ी सारी है। कुंती कहते हैं लाला मैं जानती हूँ जब जब दुख आया है मेरे जीवन में तब तब उस दुख को दूर करने के लिए तुम आए हो, इसलिए मुझे दुख दो और मैं धर्म मंच से कह रहा हूँ माई बाप कुंती ने जैसा मांगा इतिहास और देवता मांगे उसके जीवन में विपत्ति कन्हैया ने कहा मां क्या दुख भोगते भोगते तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम जन्म कहीं ली और पाली कहीं गई, तुम ठीक से अपने माता पिता का प्रेम नहीं पाई। हाँ क्योंकि जो तुम्हारे पिता पालन करता थे कुंती भोज वो जन्मदाता नहीं थे, उसकी पत्नी ने कुंती को जन्म नहीं दिया। हाँ तुम्हारा विवाह हुआ पति विद्या तो पीलिया के रोग से ग्रस्त और इतना खतरनाक श्राप लगी है, यदि तुम अपनी पत्नी को प्रेम भाव से एक बार निहार करोगे तो तुम्हारा शरीर निर्वात हो जाएगा। सुन रहे हैं आप? क्या श्राप है? यदि कहीं पत्नी को पत्नी भाव से प्रेम पूर्वक निहार है तो शरीर परिपाक हो जाए। और एक बार हुआ भी ऐसे ही, माता का स्वरूप इतना सुंदर था, साथ ये बात जब पांडु को पता चला तो एक बार निहार दिया वो पांडु का शरीर नहीं लाश बच गया। हर जमाने में बुआ को विधवा तुम्हारे 3 पुत्र और 2 मातृ के और 5 को मारने के लिए 5 को खत्म करने के लिए दुर्योधन के और 99 अर्थात दुर्योधन समेत 100 भाई 24 घंटा घात लगाए बैठे रहते हैं कि कब
तुम्हारे पांचों पुत्रों को खत्म कर देते। कभी जहर वाला लड्डू देते, तो कभी नदी नालों में ढकेल देते, तो कभी लाक्षा भवन बनवा करके उनके अंदर घुसा दिया। कितनी दुख, कितनी भयंकर यात्रा उनकी बुआ सही है। आज लोग कहते हैं बुआ क्या तुमको दुख भोगते भोगते पेट नहीं भरता? तब कुंती ने कहा लाला मैं जानती हूँ जब दुख आता है तो दुख को निवृत्त करने के लिए तुम भी आते हो, इसलिए मुरलीधर मुझे दुख चाहता। एक सूत जी महाराज कहते हैं एक भगवान श्याम सुंदर जब धर्मराज युधिष्ठिर के कक्ष में पहुंचे ना, तो धर्मराज युधिष्ठिर ये दोनों नेत्र गंगा यमुना की तरफ गदगद गदगद धर्मराज युधिष्ठिर रो रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा युधिष्ठिर रो क्यों रहे हो भैया? युधिष्ठिर ने कहा इन सब को मैंने मार दिया है। हे मुरलीधर, मैं पांचों में बड़ा भाई हूं, चार मेरे छोटे भाई और एक मैं यदि चाहता तो महाभारत युद्ध न होता। मैं अपने भाइयों से कह देता कि नहीं हम जंगल में जी लेंगे, लेकिन हमको युद्ध नहीं चाहिए। आज इतना भयंकर भीषण युद्ध न हुआ होता और ऐसे वीर अतिरथी न मरे होते। भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया ये युधिष्ठिर को। अब वही बात भगवान कृष्ण कहे जो अर्जुन को रण क्षेत्र में कहते थे, लेकिन अर्जुन समझ गया और युधिष्ठिर नहीं समझा। ये भी समस्या है। भगवान कृष्ण समझा रहा है, युधिष्ठिर नहीं समझ रहा। क्यों? जो व्यक्ति यदि हमको समझा रहा है और उसके प्रति हमारे भाव श्रद्धा सहित न हो तो हमको समझ आने वाली नहीं है। और युधिष्ठिर लाला को केवल अपना छोटा भाई मानते थे, मामा का लड़का मानते थे, और अर्जुन कन्हैया को अपना सब कुछ मानते थे। इसलिए अर्जुन समझ गए और धर्मराज युधिष्ठिर को समझ नहीं आया। भगवान कृष्ण ने सोचा यार बोलूंगा मैं ही, लेकिन ड्रेस दूसरी पहनूंगा। चलो आज मैं इनको भीष्म पितामह से समझवाता हूं। 52 दिन से जो पांडवों की सेज पर पड़े पड़े प्रातः काल आगे आगे भगवान कृष्ण पीछे चलती हुआ, उसके पीछे द्रौपदी, धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल, अर्जुन, सहदेव और भीम सब लोग चले गए। कहां? कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जहां शेष की तरह धनुष के बाण के सैया पर भीष्म पितामह ने लड़ा। जैसे कन्हैया के पश्चात कन्हैया के खड़ाऊ की आवाज भीष्म पितामह के कानों में गई। पितामह बोल पड़े आओ लाला प्रणाम करता हूं। मेरे दोनों हाथों में बाण लगे हैं, इसलिए मैं हाथ भी नहीं जोड़ पा रहा, लेकिन प्रणाम कर रहा हूं। ये कथा हमको क्या शिक्षा देती है माताओं? इस दुख से भी बड़े दुखी होना जिसके शरीर में बाण लगे हुए हैं और वो गोविंद को प्रणाम कर रहा है। और आज यदि किसी के पांव में कांटा लग जाए तो सबसे पहले भगवान को डांटता है, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण आपने कांटा छुआ दिया? समझ रहे हैं आप? दुनिया के लोगों ने भगवान को इतनी सस्ता बना दिया है कि मैं बता नहीं सकता आपको। थोड़ी सी विपत्ति आती है तो लोग सबसे पहले भगवान को वो जरूर बोलते हैं। भीष्म पितामह के मार्ग पर चलो देवी देवताओं, कोई भी यदि अपराध आप करोगे तो उसका फल भी आपको भोगना पड़ेगा। कोई पड़ोसी फल को भोगने के लिए नहीं आएगा। गलत आप करो और भगवान को दोषी ठहरा। एक छोटी सी बात आपको बताऊं, शायद आपको अच्छा लगे। एक किसान, एक हल चलाने वाला व्यक्ति
साहब उसके पास 1-2 एकड़ जमीन था, उसी से अपना गुजारा करता और उसके पास वो जोड़ी है और एक हल था, हल बेच करके भी अपना जुगाड़ करता, अपना गुजारा करता। सुनना, उसके रोज का नियम था। मैं आपको रोज का नियम बता दूं, 5 मिनट में सुनना। हल चलाते रहता, हल चलाते रहता और खाना डाल देता। खाना समझ रहे हैं? चिड़ी फंसाने के लिए, चिड़ी फंसाने के लिए हल चलाते रहता, खाना डाल देता। उस खाने में चिड़िया आकर के फंस जाती, कभी भीतर फंसती, कभी बटेर फंसता, कभी पड़ती फंस जाती। और जैसे ही वो फंसता, वो हल चलाना छोड़ देता, दौड़ करके आता और सबसे पहले उसका पंख उतरता, सबसे पहले उसका पंख उतरता और 2 पैनी कांटा लेकर के उसके आंख में चुभा देता। सुन रहे हैं? आवाज में चुभा करके वहीं छोड़ देता, मारता नहीं, क्योंकि घर तक पहुंचते पहुंचते मुझे 1 बज जाएगा, मार दूंगा तो दुर्गंधी आने लगेगी, इसलिए फड़फड़ाते हुए चिड़िया को वहीं छोड़ देता। घर जाता, अपनी पत्नी को बोलता जल्दी से बना, घर पे भोजन करूंगा। अब पत्नी उसी चिड़िया को काट पीट करके बनाती और बना करके मालिक को भोजन परोसती। ये रोज का नियम था, एक आदमी भले नागा पड़ता जी, रोज का नियम था। एक दिन वो हल चला रहा था किसी के खेत में, किसी के खेत में हल चला रहा था, वो देख नहीं पाया हल में एक जुआड़ी होता है। क्या होता है? जुआड़ी। जुआड़ी में एक बबूल का डगाल फंसा, बबूल का डगाल, और जब बैल को उठा के कुदारी मारा है तो बैल झटपट चला, तो जो बबूल का डगाल था वो सीधा छटक करके आया और उसके दोनों आंख को उसका काटा। हाय 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 लेकिन चिल्लाने लगा। आस-पास जो लोग हल चला रहे थे दौड़ करके आए और देखे तो पूरा शरीर रक्त रंजित हो गया, आंख से खून की फव्वारा निकल पड़ी, पूरा रेटिना फट गया कांटा से। हे भगवान, उसको जैसे जैसे उठा करके घर ले गए, पूरे गांव के लोग आने लगे और आ करके बोलने लगे, ये प्रभु, ये तो अभी जवान था, आपके घर में लोग कहते हैं देर है अंधेर नहीं है, लेकिन हे मालिक आपके घर में अंधेर है, इनके 5-5 बच्चे और उनका पेट कौन भरेगा? हे गोविंद, तुम कितना घनघोर अन्याय करोगे। जवानी में इनके दोनों हाथ खोल दिए, सब लोग जितने आते सब लोग भगवान को कोसते। हाँ, ये भगवान कितना अन्याय करता है, देखो तो इनके दोनों हाथ छोड़ दिए। हे भगवान, उसी समय में वह व्यक्ति बोल पड़ा, भैया भगवान को मत कोसो, भगवान को मत कहो, भगवान को मत गालियां दो, मैंने जो किया है उसका फल मैं पाऊंगा। आज तो भगवान ने केवल मेरे 2 आंखें फोड़ी हैं, मैं न जाने कितने जीवों की आंखों को फोड़ा। मेरा यह कथा बताने का मतलब केवल एक ही मकसद है कि भगवान कभी किसी को कुछ नहीं देते और कभी किसी से कुछ नहीं लेते। जो हम देते हैं वो प्रदान करते हैं और जो हम किसी से लेते हैं वो हमसे ले लेते हैं। आज इस पितामह को पता है कि मैं किसी समय में अपराध किया रहा होगा जिसका फल मैं आज पा रहा हूं, तो मैं इसका दोष भगवान को कैसे सुन रहे हैं? आज थोड़ी मोड़ी यदि कष्ट आए तो सबसे पहले भगवान को कोसने वाले दुनिया के लोगों, आज के बाद कदापि मत कोसना। हम जो किए रहते हैं उसी जो फल हमको मिलता है। विष्णु पितामह ने कहा, मुरलीधर आओ। प्रणाम करता हुए कहीं आ गए और जाकर के पांव में अपना सिर रख दिए। दादा प्रणाम। मेरी बेटी को आपको प्रणाम कर रही है दादा। चक्रवर्ती सम्राट धर्मराज
प्रणाम कर रहा है दादा, भीम प्रणाम कर रहा है दादा, सबको बारी बारी से आशीर्वाद दिलवा रहे हैं। और उसके बाद कन्हैया बोल पड़े, दादा इस वंश का सूरज अस्त होने वाला है। इस वंश का सूरज कौन है? भीष्म पितामह। और इस वंश का एक दीपक जो राजा की कुर्सी पर बैठा है, दीपक कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर। तो हे दादा, अपने जीवन के ज्ञान से अपने इस दीपक रूपी नाटी को प्रकाशित कर दो दादा। आप अपने जीवन का अनुभव करो, अपने जीवन का जो उतार चढ़ाव है वो आप हमको प्रदान करो। विष्णु पितामह दान धर्मान राज धर्म मोक्ष धर्म विभाग भगवत धर्मान स्त्री धर्म दान धर्म। सबसे पहले सुनना, विष्णु पितामह कहते हैं, अरे युधिष्ठिर तुम राजा बन गए हो तो राजा केवल पत्नी का नहीं होता, राजा केवल पुत्र का नहीं होता, राजा केवल अपने परिवार का नहीं होता, राजा संपूर्ण प्रजाओं का होता है। राजा सबके लिए होता है। दूसरी बात, राजा जब भी न्याय करे तो धर्म निष्ठ होकर के न्याय करे। तीसरी बात, खूब पुरुषार्थ करना बेटा, धन खूब कमाना। लोग जो धन कमाते हैं ना उसके लिए बहुत प्रसन्न रहते हैं। आप कहोगे गुरु जी क्यों? मैं इसलिए प्रसन्न रहता हूँ कि वो भागवत की बात मान रहा है। मैं जब सुनता हूँ कि अमीर का बेटा कमाने के लिए वहां गया है, मैं जब सुनता हूँ कि अमीर का पति काम करने के लिए वहां जा रहा है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। अरे साहब, आप नहीं कमाओगे तो कौन कमाएगा? आप यदि धन इकट्ठा नहीं करोगे तो कौन इकट्ठा करेगा? जिसके पास संपत्ति होती है वही व्यक्ति बुढ़ापा काल में खूब बैठ करके भोजन पाता है, और जिसके घर में संपत्ति नहीं होती वो दो दाना के लिए मुहताज हो जाता है। इसलिए राजन खूब कमाओ, खूब धन इकट्ठा करो। अब आप सबसे भी मेरा हाथ जोड़ करके विनती, खूब कर्म करो। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैवाभिधीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिवर्धते। जो व्यक्ति कर्म करता है सफलता उसकी कदम चूमती है। बाबा तुलसी कहते हैं क्या? कर्म प्रधान अंग्रेजी साहित्य भी पढ़ा हूँ, उसमें भी बार बार जगह जगह लिखा क्या साहब, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। खूब कर्म करो, खूब धन कमाओ, खूब संपत्ति अर्जित करो, और सुनो 10% धर्म के नाम पर भी निकालो। 100 रुपया कमा रहे हो तो 10 रुपया जरूर निकालो आप इसके नाम पर। बोले गुरुजी धर्म के नाम पर जहाँ विपन्न लोग रह रहे हैं, जहाँ कोई प्रिया का विवाह नहीं हो रहा है, जहाँ कोई बालक धन के अभाव में पढ़ नहीं पा रहा है, अपने संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी सभ्यता की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए जरूर 10% निकालो और निकाल कर दान कर दो। मैंने साहब कथाओं में
पड़ी है। जो व्यक्ति धन दान करता है उसके घर में धन की बढ़ोतरी होती है। सुनो, सोना दान करोगे तो सोना बढ़ेगा, चांदी दान करोगे चांदी बढ़ेगा, रुपए दान करोगे रुपए बढ़ेगा, धन दान करोगे धन बढ़ेंगे, जमीन दान करोगे जमीन बढ़ेगा, और यदि गाली दान करोगे तो जीवन में गालियां मिलेंगी। भगवान का काम क्या है? हारी बहना बहुजा। यदि लोगों को गाली दोगे तो देख लेना एक दिन आपको भी लोगों के द्वारा गालियां मिलेंगी। गाली दोगे तो गाली मिलेगी, धन दोगे तो धन मिलेगा। साहब, यदि घर में संपत्ति हो ना, सुने, तो जरूर आप धर्म के नाम पर खर्च करो। पानी बढ़ेगा, उसने कहा गिरधर है, पानी बढ़ेगा और घर में बढ़ेगा और दोनों हाथ लीजिए, यही सयानों का, यही सयानों का राम को सुमिरन कीजिए और परस्वाद शीश आगे और गिरधर कहते हैं यदि कहीं नाव में पानी बढ़ रहा है तो दोनों हाथ से पानी बाहर फेंको, और घर में धर्म धन बढ़ रहा है तो धर्म के नाम पर सदुपयोग करो। केवल रुपए पैसे घर में किसी करके रखने की चीज नहीं है भाई बाप। लक्ष्मी का एक नाम है चंचला। क्या नाम है? चंचला। लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। यदि कहीं आप रुपए को केवल धरते जाओगे कभी कोई पुण्य का काम नहीं करोगे, कभी कोई धर्म का काम नहीं करोगे, कभी संस्कृत और संस्कृति की रक्षा के लिए 2 रुपए नहीं खर्च करोगे, तो देख लेना या तो आपकी बुद्धि को वो धर्म बिगाड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी के बुद्धि को वो बिगाड़ देगा। एक बार एक सेठ जी मुझसे मिले, अब मिल करके बोले, महाराज मेरा ये बेटा है। मैंने कहा कम दिमाग का है? नहीं महाराज, कम दिमाग का नहीं है, ये तो 99% अगला की तरह रोल करता है। मैंने कहा क्या? बोले महाराज उम्र है 30 वर्ष की, अब बुद्धि है 5 वर्ष के बच्चे की जैसे। कभी चॉकलेट मांगता है, कभी भुक्का खिलाता है, कभी घर के दूध को गिरा करके हाथ से खेलता है। उम्र है 30 साल और बुद्धि है 5 वर्ष के बालक की जैसे, अर्थात 25 साल पीछे चल रहा है। मैं समझ गया, कहा नहीं, मैं समझ गया भैया धन अधिक है ना, और धन का कभी आपने सदुपयोग नहीं किया, इसलिए वो धन ही पाप बन करके आपके घर में बच्चे रूप में डोल रहा है। धन की 3 गति कही गई है, दान, सदुपयोग और तीसरे नंबर पर नाश। पहला धन है तो उसका आप धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए दान करो, और दूसरा आप सदुपयोग करो, और नहीं तो तीसरे नंबर पर वो अपने आप समाप्त हो जाए। सुखजी महाराज कहते हैं भैया विश्व पितामह ने कहा 10% आप दान के रूप में जरूर अपना निकालें। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान और भगवत धर्मान स्त्री धर्मान समास राजन। यदि कोई व्यक्ति और धर्म का कार्य कर रहा है तो डट करके मुकाबला करो। अधर्म का कार्य यदि कर रहा है तो डट करके मुकाबला करो, और मुकाबला नहीं कर सकते तो वहां से भगवान का नाम लेते हुए खिसक दो। लेकिन अधर्म करने वाले को मुंह मत देखो। इतना जब भीष्म पितामह ने कहा ना तो द्रौपदी थोड़ा मुस्कुराया।
और जिस समय द्रौपदी मुस्कुराई उसी समय भीष्म पितामह की दृष्टि द्रौपदी की तरफ पड़ गई। भीष्म पितामह ने कहा, बेटा द्रौपदी तू मुस्कुरा क्यों रही है बेटा, क्यों हंस रही है? अब कुलीन धरती तो नारियां होती हैं, अकारण कभी नहीं मुस्कुराती, मुस्कुराने का कारण बता बेटा। उसने कहा, नहीं दादा बस वही हंसी आ गई। बोले, नहीं बेटा ऐसे हंसी नहीं आ सकती, सच बता क्या कारण है? उसने कहा, दादा आज आप उपदेश कर रहे हैं, उस समय में ज्ञान आपका कहाँ था? बोले, कब? बोले, जिस समय मैं एक वस्त्रा थी, रजस्वला धर्म से गुजर रही थी और मेरे शरीर से सारी दुशासन खींच रहा था, उस समय मैं चीख चीख करके आपके पांव छू रही थी, लेकिन उस समय आपने कुछ नहीं किया। क्या ये धर्म नहीं था? क्या दुशासन का धर्म का कार्य नहीं कर रहा था? पर उपदेश तो सर्व हम दे रहे हैं, क्या यह बात आप पर लागू नहीं होती? भीष्म पितामह ने कहा, बेटा उसी कर्म दंड के कारण आज पावन दिन से बाढ़ की सरिया पर पड़ा हूं। अरे जीवन में तेरे द्रौपदी की तरफ देखे और दूसरी बार कभी न देखे। अरे जीवन में तेरे मुझे
मैं बंसी तेरे आधरी चाहे तुझे का बताने मुझे जीवन में तेरे हवाले मुरली कहते हैं द्रौपदी, अरे उसी का तो फल मैं आज पा रहा हूँ, उसी का फल पा रहा हूँ। यदि उस दिन मैं ये अधर्म पूर्वक कार्य अपने हाथ भगवान की बेटा, जो दिन मैं पूर्वक कार्य किया था उसी का फल मैं पा रहा हूं। सुना आप उस दिन यदि इसको पितामा छटक करके कहे होते दुर्योधन तो कह दुर्योधन तुम्हारे पिता राज प्रसाद पर बैठे हैं, उसके साथ बैठे हैं, तो मेरे पिता के पद पर बैठे हैं, तो ऐसा अन्याय नहीं कर सकता, एक नारी के ऊपर ऐसा अत्याचार नहीं कर सकता। तो शायद बेटा ऐसे दिन मुझे देखने को कम मिले। मैंने अपराध किया था जिसका फल पा रहा हूं, इसीलिए समाज के लोगों से कह रहा हूं कि कभी कोई ऐसा अन्याय, कभी कोई ऐसा अपराध न करे। अंत में भीष्म पितामह ने कन्हैया से कहा, लाया इति मत्युपकल्पिता विकृष्टा भयवती साचित पुण्य विभुने। हे गोविंद, मेरी मति रूपी जो बेटी है उसका पानी पीना। अर्जुन ने कहा, आपने तो कभी विवाह नहीं किया, आप तो नए ब्रह्मचारी हैं, फिर आपकी ये बेटी कहां से आ गई? उस समय भीष्म पितामह ने कहा था, अर्जुन तुम क्या जानो मैं किस बेटी काम कर रहा हूं? मैं मति अर्थात मेरी मति अर्थात बुद्धि, मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी का पानी ग्रहण करने के लिए गोविंद से कह रहा हूं। इति मत्युपकल्पिता विकृष्टा भगवती सात्वत पुण्य विभुने। गोविंद ने कहा है, जब कोई मुझे कुछ देता है तो उसके संग में तृष्णा भी रहती है, कुछ पाने की लालसा भी रहता है। तब भीष्म पितामह ने कहा, ये तृष्णा अर्थात मैं आपको केवल दे रहा हूँ, आपसे मुझे कुछ लेना नहीं है, अर्थात आपको देने के बाद मैं आपसे कुछ फल को भोग जन्म भोगना पड़ेगा। सावधान, दुनिया के लोगों से कहना चाहूंगा कि जो अपराध करे उसका फल इसी जन्म में भोगो, और यदि नहीं भोगना चाहते तो धोखे से भी अपराध करो, और नहीं तो अपराध करोगे उसका आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, और नहीं तो फल भोगने के लिए तैयार रहो। पितामह जैसा जीव अष्टम वसु कहा गया है, जब वो फल को भोगा है तो हम और आप
शरीर ढक गया, उसके तेज निकला और ज्योति की तरह और पुनः गोविंद के शरीर आकर के शरीर का साथ चक्कर लगाया और शरीर में प्रवेश कर गया। बोलिए वत्सल भगवान शरीर में प्रवेश कर गया। सुखी महाराज कहते हैं 100 ऋषियों से केशव द्वारिका चले गए, सब बेहतरीन भी है। इधर परीक्षित का जन्म हो गया। इसका जन्म हो गया परीक्षित का। तो परीक्षित का जन्म हुआ तो परीक्षित पालकी मार के बैठे जन्म लेते हैं। सुनना, अच्छा एक बात बताओ, मान लो आपके घर का कोई बालक जन्म लेते ही पालकी मार के बैठ जाए तो आपको कैसे लगेगा? वैसे ही उसकी अम्मा को भी लगा, वैसे ही प्रीति को भी लगा, वैसे ही संपूर्ण दादाओं को लगा, पिता तो थे नहीं अभिमन्यु। हाँ, अब पालकी मार के बैठा और सबको एक एक करके देख रहा है। इसी खोज में तो उनको परीक्षित बना दिया। किसको खोज रहा है? बोले जहां सब दिखाई दे रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रहा है, जिसको मैं अम्मा के गर्भ में देखा हूं। जन्म लेते ही परीक्षित गोविंद को खोज रहा है, जन्म लेते ही परीक्षित कन्हैया को खोज रहे हैं। मानो मैं तो ये कहूंगा कि जन्म लेने के बाद प्रत्येक की परीक्षा ले रहे, बोले ये नहीं है, बोले ये भी नहीं है, बोले वो भी नहीं है, बोले सब दिख रहे हैं लेकिन वो नहीं दिख रहा है जिसको मैं माता के गर्भ में दर्शन किया हूं। साहब सब लोग आए, कोई कुर्ता लेकर के, कोई टोपी लेकर के, कोई रुमाल लेकर के, कोई सोने चांदी का गहना लेकर के। जब कन्हैया को पता चला तो कन्हैया भी आया। नहीं लड़का हो जाएगा पर ही